दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो वर्ल्ड के बेहतरीन फुटबॉलर के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, हम बात करने वाले वर्ल्ड के बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम डेनिस एविएरो था, जो कि माली का काम किया करते थे, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। रोनाल्डो 2 भाई और इनकी 2 बहनें थीं और इनका पूरा परिवार एक छोटे से टीन की छत वाले घर में रहते थे। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद था। फुटबॉल में इनकी इतनी रुचि बढ़ी कि 8 साल की उम्र तक आते आते उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया। वे फुटबॉल में इतने क्रेजी हो गए कि उन्हें हार पसंद नहीं आता था। वे हमेशा जीते, इसके लिए वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फुटबॉल की प्रैक्टिस करने में लगाते थे और 10 साल की उम्र में उन्हें शहर के सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल उस क्लब को दिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस निभाए और उसके बाद वहाँ से वे पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए। क्लब ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 1500 पाउंड पे साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल के लिस्बन में था, इसलिए उन्हें अपना पूरा परिवार छोड़ के लिस्बन जाना पड़ा, जहाँ एक तरफ उनकी कामयाबी के रास्ते खुलते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ परिवार से दूर होने का दुख भी होता था। परंतु वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके प्रैक्टिस में लग जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हुए जा रहे थे, पर 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और इस वजह से उन्हें डॉक्टर ने दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि या तो फुटबॉल छोड़ दो या तो सर्जरी करनी पड़ेगी। फुटबॉल छोड़ना तो उनके बस में अब था नहीं, इसलिए उन्होंने सर्जरी के लिए हाँ कर दिया और सफलतापूर्वक उनकी सर्जरी होने के बाद वो कुछ दिन तो आराम किए और स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर से मैदान में उतरे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर ही रहे थे कि एक दिन पता चला शराब पीने की वजह से उनके पिता की 52 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और वे इस बात से पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि उनके पिता उनके बेहद करीब थे और इस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो शराब को कभी हाथ नहीं लगाए। उनके पिता के जाने के बाद उनके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और समय ऐसा आया कि घर का खर्च चलाने के लिए उनकी मां को लोगों के घर में काम करना पड़ा। इतनी सारी तकलीफ़ें देखने के बाद भी रोनाल्डो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और अपनी प्रैक्टिस पे बने रहे और 17 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिस्बन क्लब के लिए उन्होंने अपना पहला मैच खेला। ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला गया था। एलेक्स फर्गसन ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें मैनचेस्टर के लिए तुरंत साइन कर लिया। इस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पाने के लिए मैनचेस्टर क्लब ने $17 मिलियन चुकाए थे। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर के लिए अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला और इस बीच उन्होंने 196 मैच खेलकर 84 गोल को अपने नाम पर दर्ज कराया। 2009 के बाद रियल मैड्रिड क्लब ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करते हुए $132 मिलियन चुकाए और यह कॉन्ट्रैक्ट 2015 तक ही था, लेकिन रोनाल्डो ने 2021 तक रियल मैड्रिड टीम के साथ बने रहने के लिए 1864 करोड़ का डील साइन किया और इस डील के साथ वे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। रोनाल्डो अपनी कमाई के काफ़ी हिस्से दान किया करते हैं। रोनाल्डो अपनी बॉडी के ऊपर आज तक कभी कोई टाटू नहीं बनवाए हैं, क्योंकि वे साल में 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं। यहाँ तक कि वे अकेले अपने दम पर एक अनाथालय भी चलाते हैं। रोनाल्डो की माँ उन्हें क्राई बेबी कह के बुलाती थी, क्योंकि बचपन में अक्सर वो मैदान में खेलते समय हारने पर रोने लगते थे, पर वे अपने खेल के प्रति बहुत ही जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी हार्डवर्क उनके खेल में आज भी झलकती है। उन्हें अपनी प्रैक्टिस से कभी संतोष नहीं होता था, यहाँ तक कि वे रात का खाना खाने के बाद भी प्रैक्टिस के लिए चले जाया करते थे। अपनी प्रैक्टिस के दम पर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरे। सोचो, एक माली का बेटा, छोटे से टीन के घर में रहने वाला, 15 साल की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम, पिता के अचानक गुजरने के बाद भी नहीं सोचा होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा और न जाने कितनी तकलीफ़ों को सहने के बाद भी रोनाल्डो ने अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने रखा और ये साबित कर दिया कि दुनिया को जीतने के लिए कभी भी अपने आप को अपनी प्रैक्टिस से संतुष्ट मत रखो। तुम्हारी बार बार की प्रैक्टिस तुम्हें कभी हारने नहीं देती। रोनाल्डो 28 नंबर की जर्सी चाहते थे, पर उन्हें 7 नंबर की जर्सी मिली, जो कि उनके लिए लकी साबित हुई। रोनाल्डो आज भी अपनी प्रैक्टिस को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं है।